मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पेशावर कांड के नायक वीरचंद सिंह गढ़वाली के जन्मस्थली पीठसैंण पहुंचे। वहां सीएम ने वीरचंद सिंह गढ़वाली की स्मृति में आयोजित क्रांति मेले में शिरकत की। सीएम के साथ ही कार्यक्रम स्थल पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी और पौड़ी विधायक राजकुमार पौरी मौजूद रहे। इस मौके पर पीठसैंण पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का स्वागत किया। सीएम ने स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली की मूर्ति स्थल में पहुंचकर स्वर्गीय वीरचंद सिंह गढ़वाली को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देहरादून के शुक्लापुर में हैस्को गांव पहुंचे। यहां उन्होंने हैस्को द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर हैस्को के संस्थापक पद्म भूषण अनिल जोशी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरणविद डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी ने जल संचय, प्रकृति के संवर्धन के लिए सराहनीय कार्य किया है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की दिशा में अच्छे प्रयास कर रहे हैं। नरेंद्रनगर राजमहल से ऋषिकेश पहुंची गाड़ू घड़ा कलश यात्रा का भक्तों ने बड़ी धूमधाम से पूजा अर्चना कर स्वागत किया। बद्री केदार मंदिर समिति के चेला चेतराम धर्मशाला में गाड़ू घड़ा को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए रखा गया। इस मौके पर धार्मिक आयोजन भी किए गए। इसके बाद गाड़ू घड़ा अगले पड़ाव श्रीनगर के लिए रवाना हुई। 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। कपाट खुलने के बाद इस तिल के तेल से बद्रीनाथ का अभिषेक के बाद लेप किया जाएगा। ऋषिकेश में गाड़ू घड़ा के दर्शनों के लिए कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और ऋषिकेश मेयर अनीता ममगाई भी पहुंची। निश्चित तौर पे हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि पवित्र गाड़ू घड़ा तेल कलश यात्रा जो वर्षों से चली आ रही है, जितने मान्यता 4 धाम यात्रा की है उससे पहले गाड़ू घड़ा कलश यात्रा की भी है। तो आज कल रात्रि को गाड़ू घड़ा ऋषिकेश अपने चेला चेतराम धर्मशाला में पहुंच गया था। विधिवत पूजा स्नान श्रृंगार करके गाड़ू घड़ा सुबह से ही श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ यहाँ पे रख दिया गया था। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने यहाँ पे दर्शन करे। मैंने भी दर्शन करके पूजा अर्चना करके शहर की खुशहाली के लिए 4 धाम यात्रा हमारी निर्विघ्न सकुशल संपन्न हो उसकी कामना करी। ये गाड़ू घड़ा हमारा ये नरेंद्र नगर में हमारी जो रानी जी के नेतृत्व में सुहागिन महिलाओं के द्वारा इसको पिरोया जाता है और ये तिल का तेल होता है। तिलों का तेल ये जब हम भगवान बद्री विशाल जी का अभिषेक होता है तो अभिषेक के बाद ये लेपन का कार्य होता है और ये 6 महीने तक हम इसको नित्य अभिषेक में प्रयोग करते हैं। और ये यात्रा आज हमारा यहाँ पे ऋषिकेश से श्रीनगर के लिए प्रस्थान होगा। वहाँ पे विश्राम होगा। प्रातः पूजा अर्चना करने के उपरांत हम लोग यहाँ पे कर्णप्रयाग उमा देवी मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद हमारा जो डिमरी पुजारियों का जो मूल ग्राम है डिम्मर, वहाँ पे हमारा ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वहाँ पे खांडू देवता का मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर है, वहाँ पे स्थापित हो जाएगी। पेयजल की समस्या और शिकायतों के निवारण के लिए पिथौरागढ़ के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने कुमोड स्थित जल संस्थान कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जल संस्थान के कंट्रोल रूम में दर्ज शिकायतों की जांच करने के लिए शिकायतकर्ताओं को फोन मिलाकर पूछा कि समस्या हल हुई है अथवा नहीं। गंदे पानी की शिकायत पर जिलाधिकारी ने जल संस्थान का वाटर स्टोरेज टैंक और पंप हाउस का निरीक्षण भी किया। उन्होंने निर्देश दिए कि टैंक से पानी का सैंपल लेकर लैब से टेस्टिंग कराई जाए। साथ ही टैंक में जमी मिट्टी वह गंदगी को देखते हुए उन्होंने स्टोरेज टैंक की तत्काल सफाई कराने के निर्देश भी दिए। आज जल संस्थान के पंप हाउस का और उनके कंट्रोल रूम का और जहाँ वाटर स्टोरेज होता है उस टैंक का निरीक्षण किया गया। इस संबंध में एक शिकायत मिली थी कि सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है। 12/4 को सफाई करवाई गई थी। तो इसी क्रम में मैंने उसे देखा है और अभी एसडीएम वाटर सैंपल्स लेके उनको लैब में टेस्ट करवाने के लिए भेज रहे हैं। और जो प्रथम दृश्य दिख रहा है टैंक की सफाई की हमें आवश्यकता है। उत्तराखंड में एक के बाद एक घोटाले सामने आने शुरू हो चुके हैं, जिनमें से मुख्य तौर पर यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार यादव का एक घोटाला है जो पिटकुल का अतिरिक्त कार्यभार भी देख रहे हैं। देहरादून में स्वराज सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया कि यूपीसीएल के एमडी के अनिल कुमार यादव ने अनुबंध के पदों पर रहते हुए लगभग 125 करोड़ के घोटालों को अंजाम दिया। उन्होंने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि इस पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों पर नकेल कसने का काम शुरू किया जाए। 100-125 करोड़ रुपए का घोटाला है और कैग की जो जांच रिपोर्ट है, कैग ने अपनी स्पष्ट रिपोर्ट में दे दिया है कि जो 50 करोड़ का घोटाला है वो कैग खोल चुका है इसमें। और कैग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस प्रकार से आपका जो व्यापार है वहाँ से व्यापारी चले जाएंगे, क्योंकि जो सरकार की नीति है उस नीति के अनुरूप जब L1 वाले का जो टेंडर हो गया उसमें सारी समयावधि होती है। अगर उतने समयावधि में वो नहीं देंगे तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा। लेकिन वो बहुत ईमानदार कंपनी थी। एक ट्रांसफार्मर को बनने में लगभग इतने बड़े जो ट्रांसफार्मर बन रहे थे उसको 5 से 6 महीने लगते हैं।
लेकिन उन्होंने पहले जो टेंडर किया L1 ने जो टेंडर दिया, इनकी कमीशन नहीं मिल पाई होगी या कमीशन मारी जा रही होगी या वो एक ईमानदार कंपनी होगी, कमीशन नहीं दे रही होगी। इन्होंने उस टेंडर को करने के बाद उसको निरस्त किया और उन्होंने तत्काल प्रभाव से एक ऐसे व्यक्ति को जो है टेंडर दिया जो उत्तर प्रदेश से ब्लैक लिस्टेड है। एक तरफ जहां पूरा देश प्रचंड गर्मी की तपिश में तप रहा है, वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी देखने को मिल रही है। सप्तशृंग हिम शिखरों के बीच दंडी पुष्करणी, लोकपाल तीर्थ और हेमकुंड साहिब में अप्रैल माह के अंत में भी बर्फबारी हो रही है। आप देख सकते हैं कि करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर लोकपाल हेमकुंड साहिब में अभी भी 8 से 10 फीट बर्फ मौजूद है। पवित्र अमृत सरोवर, दंडी पुष्करणी झील, निशान साहिब गुरुद्वारा और लंगर भी बर्फ से ढके हुए हैं। हालांकि अभी यहाँ कपाट 22 मई को खुलने हैं। बावजूद इसके गोविंद धाम से ऊपर आस्था पथ पर आवाजाही सुगम बनाने के लिए भारतीय सेना के जवान युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। लाल कुआं के हल्दूचोर ग्राम गंगापुर कपडाल में युवाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 60 से ज्यादा युवाओं ने रक्तदान किया। रक्तदान कार्यक्रम के मुख्य आयोजक हिमांशु कबडवाल ने कई ग्रुप के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया। हिमांशु कबडवाल ने बताया कि आजकल के दौर में दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट सहित कई घटनाएं होती हैं जिनमें कि रक्त की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे में रक्तदान शिविर द्वारा एकत्रित रक्त लोगों की जान बचाने का काम करता है। ये बहुत नेक कार्य है। ये एक ऐसा दान है जिससे हम दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ युवा साथियों का जो मेरे कहने पे आज पहली बार यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। उससे एक संदेश भी जाएगा इस समाज के प्रति कि ये युवा जाग रहा है और उसे पता है कि क्या इस समस्याओं में कैसे इसमें मदद की जाती है। पौड़ी में नेहरू युवा केंद्र की ओर से युवाओं को सहभागिता पर 7 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में युवाओं को नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान, गंगा और सहायक नदियों के प्रवाह तंत्र, स्वच्छता में युवाओं की सहभागिता को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला में जिले के कोट, पाबो, थालीसैंड, खिरसू, कलजीखाल, पौड़ी विकास खंडों के 50 युवा प्रतिभाग कर रहे हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं की सहभागिता विषय पर ये 7 दिवसीय प्रशिक्षण है। ये ऐसे युवाओं का है जो अपने वहाँ जा करके एक टीम लीडर के रूप में कार्य करेंगे और पूरे जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए ये युवा आज यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं। 7 दिवसीय यह प्रशिक्षण चल रहा है और इसमें हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन युवाओं को धरातल से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सीख इनको मिल सके। और देखिए, कोई भी कार्यक्रम युवाओं की सहभागिता के बिना संभव नहीं है और नमामि गंगे जैसा बड़ा कार्यक्रम जो इनके जीवन में भविष्य में बहुत बड़ा असर डालेगा, उससे युवाओं को जोड़ना बहुत जरूरी है। और ये सारे युवा यहाँ से जा करके विभिन्न गाँवों में अन्य युवाओं को जोड़ेंगे और उन्हें अपने साथ लेने का कार्य करेंगे। यहाँ पे हमारे नेहरू युवा केंद्र की तरफ से बहुत सारे अलग अलग ब्लॉकों से युवा आए हैं और अलग अलग हर दिन पूरे 7 डेज़ का जो कैंप लगा है यहाँ पे अलग अलग रिसोर्स पर्सन आ रहे हैं, कोई श्रीनगर से, कोई HNV गढ़वाल यूनिवर्सिटी से, और हमें बहुत अच्छा सा एक नॉलेज दे रहे हैं। हमारा इन्वायरमेंट, हमारा जो नमामि गंगे जो प्रोजेक्ट है जो चल रहा है, इस गंगा को हम कैसे साफ़ रखें इसके बारे में हमें अच्छी तरीके से बता रहे हैं और हम भी इसको पूरा इन्जॉयमेंट से ले रहे हैं और आगे जो हमारे अपने गांव में सभी को ये मैसेज पहुंचाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे दिन भर की समस्त खबरों के साथ। आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज।